अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव पाकिस्तान। प्यारे दोस्तों, सेफ्टी, अचीवमेंट, ग्रेटनेस और एबिलिटी कंपनी के मुताबिक ये वो अल्फाज हैं जिनसे मिलकर बनी है सागा। प्रोटॉन पाकिस्तान ने अपनी दूसरी जबकि पहली सीडान गाड़ी पाकिस्तानी मार्केट में पेश कर दी है। प्रोटॉन सागा को बुनियादी तौर पर 3 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है, जबकि 2 लिमिटेड वेरिएंट्स भी मुतारफ करवाए गए हैं। सबसे पहले सागा का स्टैंडर्ड वेरिएंट है जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल होगा। वहीं पर सागा एस जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है और ये सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही पेश किया गया है। वहीं पर सागा R3 जो कि एक स्पोर्ट्स डिवीजन के 2 वेरिएंट्स हैं जो कि मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ पेश किए गए हैं और ये लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद हैं। सागा R3 के सिर्फ 100 वेरिएंट ही पाकिस्तानी मार्केट में फरोख्त के लिए दस्तयाब होंगे। प्यारे दोस्तों, सागा सेडान की इब्तिदा एक बी सेगमेंट की गाड़ी के तौर पर हुई, लेकिन आज के दौर में ये गाड़ी ए सेगमेंट में फॉल करती है। अगर हम गाड़ी के डिजाइन लैंग्वेज पर रोशनी डालें तो प्रोटॉन सागा एक रवायती और सादगी से भरपूर डिजाइन में बनी दिखाई देती है, लेकिन जब हम गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी और फीचर्स की बात करेंगे तो इसे किसी भी मॉडर्न गाड़ी के मद्दे मुकाबले पाएंगे। अगर हम गाड़ी के फ्रंट डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर मैं इस गाड़ी को 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहूंगा। गाड़ी का जो अपर पोर्शन है वहां पे जो हेडलाइट्स का डिजाइन है वो थोड़ा सा पुराना महसूस होता है, जबकि जो बम्पर का लोअर पोर्शन है वहां पर आपको ये एक मॉडर्न सेडान नजर आएगी। गाड़ी में हॉलोजन कॉम्बिनेशन क्रिस्टल हेडलाइट्स दी गई हैं। फ्रंट ग्रिल ब्लैक कलर में दी गई है, जबकि ग्रिल के पैंदे में आपको क्रोम की बार जो है वो दिखाई देती है। इसी तरह से जो टॉप ऑफ द लाइन एस वेरिएंट है उसमें बम्पर में स्लीक एलईडी डीआरएल्स दिए गए हैं। वहीं पर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी एस वेरिएंट के अंदर मौजूद हैं, जो कि आपको इस सेगमेंट की गाड़ी में पहली बार देखने को मिल रहा है। याद रखिए कि यहाँ पे जो फ्लैगशिप सेगमेंट की गाड़ियां हैं वो भी आपको पार्किंग सेंसर्स नहीं दे रही। इसी तरह से अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो सागा के टॉप ऑफ द लाइन एस वेरिएंट के अंदर 15 इंच के अलॉय व्हील्स मौजूद हैं, जबकि स्टैंडर्ड वेरिएंट्स 14 इंच के स्टील व्हील्स के साथ आते हैं। वहीं पर साइड मिरर, इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट और टर्न सिग्नल रिपीटर्स के साथ हैं और ये तमाम वेरिएंट्स के लिए स्टैंडर्ड हैं। अगर हम गाड़ी के रेयर व्यू डिजाइन की बात करें तो फ्रंट से कतई नजर जो गाड़ी का रेयर एंड है वो जरा मॉडर्न दिखाई देता है और रेयर में कॉम्बिनेशन हॉलोजन टेल लाइट्स दी गई हैं। इसके अलावा रेयर पार्किंग सेंसर्स, रेयर डिफॉगर, रिमोट ट्रंक ओपनर, हाई माउंट स्टॉप लैंप और रेयर डिफ्यूजर की जो सहूलियात हैं वो तमाम वेरिएंट्स के अंदर दस्तयाब हैं, जबकि जो टॉप ऑफ द लाइन एस वेरिएंट है उसमें रेयर पर रेयर कैमरा और स्पॉइलर जो है वो दिया गया है। जब हम इंटीरियर की बात करते हैं तो गाड़ी में दाखिल होने के लिए कीलेस एंट्री की सहूलत दी गई है। बहुत सारे दोस्तों का शिकवा है कि प्रोटॉन सागा का इंटीरियर पुरानी जनरेशन का लगता है, जो कि किसी हद तक सही है, लेकिन वहीं कुछ बेहतरीन खुसूसियात इसे तसल्ली बख्श बना देती हैं। गाड़ी के इंटीरियर में ब्लैक कलर की स्कीम जो है वो इस्तेमाल की गई है। यूरेथीन मटेरियल का स्टीयरिंग व्हील जिसमें टिल्ट एडजस्टमेंट और हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग की सहूलत दी गई है। वहीं पर जो टॉप ऑफ द लाइन एस वेरिएंट है उसमें स्टीयरिंग पर ऑडियो के कंट्रोल्स भी मौजूद हैं। क्लस्टर पैनल में एनालॉग स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर दिया गया है, जबकि 4.2 इंच की मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी मौजूद है। सागा के स्टैंडर्ड वेरिएंट के अंदर आपको बेसिक ऑडियो सिस्टम मिलेगा, जबकि जो एस वेरिएंट है उसके अंदर 7 इंच की टच स्क्रीन दी गई है, जो कि एंड्रॉयड स्क्रीन मिररिंग फीचर के साथ है। अगर हम सीट्स की बात करें तो यहाँ पर 5 नशिस्तें जो हैं वो मौजूद हैं। सीट्स के ऊपर फैब्रिक की कुशनिंग दी गई है। वहीं पर ड्राइवर सीट को मैनुअली हाइट एडजस्ट किया जा सकता है, जबकि जो रेयर सीट है उसको आप 60-40 जो है वो फोल्ड नहीं कर सकते, बल्कि वो एक ही पीस में बेंच की तरह जो है वो फोल्ड हो सकती है। मैं अगर गाड़ी के कंफर्ट फीचर्स की बात करूं तो इको ड्राइव असिस्ट, पावर विंडोज, पावर डोर लॉक्स, 12 वोल्ट पावर सॉकेट, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, वायरलेस की, एयर कंडीशनर, एडजस्टेबल साइड मिरर्स जो हैं ये तमाम वेरिएंट्स के अंदर मौजूद हैं, जबकि स्टीयरिंग स्विचेस, लगेज कंपार्टमेंट के लिए लैंप, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, 4 स्पीकर्स सिर्फ प्रीमियम एस वेरिएंट के अंदर ही देखने को मिलते हैं। इसी तरह से जब हम सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं
तो ड्यूल एयर बैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक असिस्ट, सीट बेल्ट्स, आईएसओफिक्स, रेयर पार्किंग सेंसर्स और इमोबिलाइजर तमाम वेरिएंट्स के लिए स्टैंडर्ड है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, डीआरएल्स, रिवर्स कैमरा सिर्फ प्रीमियम एस वेरिएंट के अंदर ही दिया गया है। अंडर द हुड बात करें तो पाकिस्तान में पेश की जाने वाली सागा को डाउन साइज इंजन के साथ पेश किया गया है। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान में जो टैक्स ब्रैकेट्स हैं उस पर पूरा उतरने के लिए गाड़ी को 1300 सीसी कैटेगरी के अंदर जो है वो लॉन्च किया गया है। प्रोटॉन सागा पाकिस्तान में इनलाइन 4 सिलेंडर 1298 सीसी वीवीटीआई इंजन के साथ पेश की गई है, जो कि 70 किलोवाट की पावर और 120 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। वहीं पर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो प्रोटॉन सागा का जो मैनुअल वेरिएंट्स हैं उनको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, जबकि जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है उसको 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ पेश किया गया है, और ये एक कन्वेंशनल टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। इसी तरह से अगर हम प्रोटॉन सागा के जो लिमिटेड वेरिएंट्स हैं उनकी बात करें तो उस वेरिएंट को भी 2 ट्रांसमिशन के साथ पेश किया गया है, जिसमें एक मैनुअल है और दूसरा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वेरिएंट है। ये जो वेरिएंट्स हैं इनके अंदर ज्यादा कुछ फर्क नहीं है स्पेसिफिकेशंस के लिहाज से अगर हम देखें तो, अलबत्ता इनका जो इंजन है वो 1332 सीसी है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेश किया जाता है। वहीं पर इस गाड़ी के आपको एक्सटीरियर के ऊपर येलो कलर की ट्रिम्स नजर आएंगी, साइड स्किट्स जो हैं वो इस मॉडल के अंदर दी गई हैं, इस तरह से फ्रंट स्किट, और गाड़ी के इंटीरियर के अंदर हमें R3 की बैजिंग, सीट्स पर लेदर की कुशनिंग जो है वो की गई है, जिसके ऊपर के येलो कलर स्टिचिंग जो है वो दी गई है। इसी तरह से कारपेट जो है वो R3 बैजिंग और येलो कलर में दिए गए हैं। इस तरह से जो R3 वेरिएंट है उनके अंदर हमें ये येलो कलर की ट्रिम्स देखने को मिलती हैं। अगर हम प्रोटॉन सागा की प्राइसेस की बात करें तो तवक्कुआत तो यही थी कि इस गाड़ी की कीमत जो है वो 2 मिलियन से अबव होगी। बहरहाल कंपनी ने अपनी इस गाड़ी को अंडर 2 मिलियन लॉन्च किया है। प्रोटॉन सागा का जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसके मैनुअल वेरिएंट की जो प्राइस रखी गई है वो 19,75,000 रुपए है। इसी तरह से जो स्टैंडर्ड वेरिएंट का ऑटोमेटिक वेरिएंट है उसकी प्राइस 21,25,000 रुपए और टॉप ऑफ द लाइन एस मॉडल को जो है वो 22,25,000 रुपए में मुतारफ कराया गया है। जबकि R3 के जो लिमिटेड वेरिएंट्स हैं उनके मैनुअल वेरिएंट की कीमत 21,75,000 रुपए और ऑटोमेटिक R3 की कीमत 24,25,000 रुपए रखी गई है। ऐसे लोग जो R3 वेरिएंट्स को खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये जरूरी है कि वो अगले 10 दिन के अंदर अंदर कंपनी के वेबसाइट से एक फॉर्म को फिल करें, जिसके नतीजे में वो इस गाड़ी की बुकिंग कर पाएंगे और वो इस गाड़ी को खरीद सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये कुछ प्रोटॉन सागा के बारे में था, और ये गाड़ी अपने स्पेसिफिकेशंस के लिहाज से एक मजबूत हरीफ साबित होगी, स्पेशली जो हैचबैक सेगमेंट है उन गाड़ियों के लिए। वहीं पर ये चैंगन L7 के लिए भी जरूरी तौर पर कुछ हर्डल्स पैदा करेगी। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि शायद ये टोयोटा यारिस को इफेक्ट करे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये टोयोटा यारिस की सेल को इफेक्ट करेगी। अलबत्ता ये जो हैचबैक सेगमेंट है उसको इफेक्ट करेगी, और दूसरा चैंगन L7 को। तो प्यारे दोस्तों, ये कुछ प्रोटॉन सागा के बारे में था। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। पर भी गाड़ी आराम से कंट्रोल में रहती है। 5 साल की वारंटी और नेशन वाइड PS नेटवर्क की वजह से परेशानी से बचाती है। मलेशिया's नंबर 1 कार नाउ इन पाकिस्तान, प्रोटॉन सागा, द इंटेलिजेंट चॉइस।